सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, सर ये कब चलता है कब नहीं चलता है, जो रेजिस्टेंस में मार्क करता हूँ जो सपोर्ट में मार्क करता हूँ, मार्केट कोई दूसरा या दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो कर लेता है, फिर यहाँ पे मैंने मार्क किया वहां तक मार्केट आता ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से बार बार आया था कि सर हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये सपोर्ट जो है जहाँ पे अभी मार्केट बाउंस ले रहा है या फिर जो रेजिस्टेंस है वहां पे रिजेक्शंस ले रहा है, वो उसमें पावर कितना है, वो टिकने वाला है नहीं टिकने वाला, इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। हाँ, सबसे पहले अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट बार बार आके बाउंस कर रहा है, और रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहां पे आने के बाद मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। तो जैसे हमने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, लेट्स से हम सपोर्ट की बात पहले करेंगे। तो लेट्स से कि हमने सपोर्ट मार्क कर लिया है पहले, तो अभी प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेट्स से मैंने यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया है तो प्राइस वहां तक आया ही नहीं है, तो प्राइस उससे पहले ही बाउंस करके ऊपर चला गया। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर हम स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करें तो स्टॉक्स में बहुत बार ये दिक्कतें आती है लोगों को, ये जो हमने सपोर्ट मार्क किया भाव वहां तक आया ही नहीं है। उसके बाद एक दूसरा जो एरिया होता है कि हमने सर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया वन स्टेज, मतलब जैसे ही उस लेवल के आसपास आ गया उसने सपोर्ट ब्रेक किया, एक बड़ा वाला रेड कैंडल भी बना दिया, लेकिन हमने जब शॉर्ट किया तो प्राइस फिर से ऊपर निकल गया, मतलब आपको एक तरह से एक फेक ब्रेकआउट दिखाया गया। प्रैंक हो गया आपके साथ। ठीक है, और जो थर्ड लेवल होता है, थर्ड लेवल में प्राइस आपने जहां पे मार्किंग किया था, आपने जिस प्राइस रेंज में मार्किंग किया था, प्राइस वहां से एग्जैक्ट बाउंस किया, वहां पे फॉर्मेशंस बनाए, अच्छे खासे बुलिश कैंडल भी बना दिए, लेकिन उसके बाद प्राइस बाउंस करने के बाद उसने उतने ही फोर्स से फिर से उसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया। तो ये मेन तीन दिक्कतें आती है जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं। तो हम इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज वीडियो अंत तक देखिए। ठीक है, ये देखिए आपने टेनिस बॉल का एग्जांपल देखा होगा। टेनिस बॉल का एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग को टेनिस बॉल वर्क कैसे होता है वो पता है। लेट्स से कि एक हमने क्रेजी बॉल या फिर टेनिस बॉल ले लिया जो हमने एक फ्लोर पे छोड़ दिया है, फिर एक या फिर फ्लोर पे बाउंस कर दिया, तो वहां पे बॉल क्या होगा, पहले एक लेट्स से कि वो नीचे गिर गया। देखिए यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन में समझ में आएगा कि थोड़ा सा बाउंस कर रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर आप देखिए कि इतना बाउंस किया है और फिर से नीचे आ गया, उसी फ्लोर पे आके बाउंस कर रहा है, बॉल उस लेवल तक नहीं आ रहा है, उससे नीचे अभी बाउंस मतलब नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस में मतलब जो बॉल है, बॉल में जो बाउंसेस है बाउंसेस मिस कर रहा है। मतलब क्या है कि जब जिस लेवल पे उसने पहले बाउंस किया था उस लेवल में सेकेंड अटेम्प्ट में बाउंस नहीं कर पा रहा है। एक नॉर्मल सिनारियो होता है, हर किसी को पता होता है। तो इसका एक सिंपल मतलब है कि जो बॉल है अपना मोमेंटम लूज कर रहा है। लेट्स से अगर मैं वही बॉल एकदम मैं स्टार्टिंग से एकदम जोर से पटकू तो पहला जो बाउंस आएगा उससे दुगना पावरफुल आ सकता है, क्योंकि वहां वहां पे आपका जो बॉल का मोमेंटम बढ़ रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ कि देखिए मैंने यहाँ से बॉल ऐसा बाउंस कर दिया, लेकिन नेक्स्ट वाला उससे ज्यादा बाउंस कर रहा है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज इन मोमेंटम नजर आ रहा है। ठीक है, वैसे जो हमने पहला वाला सिनारियो देखा था उसमें हमें डिक्रीज इन मोमेंटम नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे बॉल का जो मोमेंटम, बॉल पे जो अप्लाई किया हुआ फोर्स है वो उतना काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या फिर वो कम होते जा रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे आपके सपोर्ट में भी काम करती है। ठीक है, तो अगर सपोर्ट के आसपास आने के बाद प्राइस लेट से कि यहाँ बाउंस कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट रेजिस्टेंस था, लास्ट जो स्विंग हाई था, उसके कंपेरेटिवली जो नेक्स्ट वाला बाउंस आ रहा है वो थोड़ा सा लोअर बन रहा है। मतलब इसको हम अगर सीधी सीधी भाषा में कहें तो इसको हम लोअर हाइज बोलते हैं। ठीक है, अगेन प्राइस फिर से सपोर्ट के आसपास आ रहा है, सपोर्ट पे आने के बाद फिर से वो लोअर हाइज बना रहा है। लोअर हाइज बना रहा है मतलब ये जो हाई है प्रीवियस वाले हाई से भी नीचे की तरफ है, लेकिन प्राइस तो सपोर्ट के ऊपर बार बार टकरा रहा है, बार बार वहां पे बाउंस कर रहा है। तो देखिए हमें एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ रहा है कि सपोर्ट में तो बायर में तो जो दम है ना वो दम एज कम्पेयर टू कम है, क्योंकि सपोर्ट पे आने के बाद भाव तो बढ़ रहा है लेकिन वो प्रीवियस हाई को टच नहीं कर पा रहा है। मतलब जो बायर्स है एज कम्पेयर टू सेलर्स थोड़े से वीक है, मतलब यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझेंगे हम कि जब तक वो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट, यहाँ पे हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ जब तक वो सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक हमें सेल भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हमें एक सॉफ्ट सिग्नल कहे या फिर एक थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन की यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करने वाले, ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक करेगा हम उसके बाद हमें इसे शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। सपोर्ट के बाद अगर मैं डिटेल में कहूँ तो एक रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एटलीस्ट आधा घंटा 15 मिनट उसके नीचे रहने के बाद आधा
घंटे से ऊपर अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा बोला जाएगा। कंसोलिडेशन के बाद ही हम शॉर्ट करेंगे, वो भी एक प्रॉपर सेटअप बनेगा, उसी टाइम पे हमें शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है? तो अगर सेम चीज़ हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, सेम चीज़ वाइस वर्सा अप्लाई होगा आपका रेजिस्टेंस के बारे में। और उसके बाद देखिए अभी ये वाला एग्जांपल देखिए कि ये वाले एग्जांपल में प्राइस ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, फिर से नीचे आ रहा है और फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है कि प्राइस लास्ट जो आपका लो बना था एज कंपेरेटिवली ये वाला लो जो है ना हायर टाइप का लो है। फिर से प्राइस अगेन रेजिस्टेंस के आसपास चला गया और फिर से नीचे आने के बाद उसने फिर से एक हायर लोज बनाया और फिर से रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो रेजिस्टेंस पे जो सेलर उसको एग्रेसिवली नीचे लेके आ रहे थे वो आज अभी इस टाइम पे उतने पावरफुल नहीं है कि वो प्राइस को फिर से नीचे लेके आ पाए। तो इसका ये मतलब है कि जो बायर्स है वो हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर। तो ये एक सॉफ्ट सिग्नल है हमारे लिए कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करने वाला है। हमें ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज मिलेंगे, अगर आप कोई भी चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। लेट्स से कि आप टीसीएस का एग्जांपल देख लीजिए। टीसीएस में लगभग 2018 से लेके लगभग 2020 तक लगभग 2280 2300 का लेवल फॉलो कर रहा था। लेकिन जब जुलाई अगस्त 2021 में जब प्राइस उसी के रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था, मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि रेजिस्टेंस को आप ब्रेक करना चाहिए। तो उसके बाद देखिए कि मूवमेंट कितना बड़ा आ गया टीसीएस में। लगभग जो स्टॉक 2280 2300 के आसपास अटका हुआ था 2 साल से, अभी उसमें लगभग मोमेंटम उससे ज्यादा डबल का बन गया। मतलब स्टॉक लगभग यहाँ से 50% ज्यादा बढ़ गया। तो यही एक सिंपल फॉर्मेशन होते हैं। आपको ये निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बार बार देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अगर चार्ट समझना है तो चार्ट इस तरह समझिए कि उसमें से हर एक बारीकी आपको समझ में आनी चाहिए। चार्ट बहुत कुछ कहता है लेकिन उसकी आवाज आपको सुननी आनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस एजुकेशनल वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।